नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है सांसद का एक्सरे और आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। 2024 के लोकसभा चुनावों की रणभेरी बहुत जल्द बजने वाली है। वो दिन अब दूर नहीं जब तमाम नेता जनता के सामने हाथ जोड़कर अपने लिए समर्थन मांगते नजर आने लगेंगे। ऐसे में 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता से किए दावों और वादों पर नेताजी कितना खरा उतर पाए हैं, इसे परखने का वक्त भी करीब है। इसीलिए न्यूज 18 लाया है ये खास पेशकश जिसमें हम जनता से भी जानेंगे कि वो अपने सांसद के कामों से कितने खुश हैं और खुद सांसद से भी जानेंगे कि उन्होंने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो कितने सफल हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये खास पेशकश, सांसद का एक्सरे। हमारे देश की संसद वो पंचायत है जिससे हमारे देश की जनता की आकांक्षाएं और इच्छाएं जुड़ी हुई हैं और इन उम्मीदों को पूरा करते हैं हमारे सांसद। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही सांसद के बारे में जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनंतनाग के सांसद हसनैन मसूदी के बारे में। पूरा उस पर भरोसा किया मगर उसने उस भरोसे का आज धजिया उड़ाया। ऐसा पार्लियामेंट मेंबर हमने पहली बार देखा है जो लोगों की बात सुनता है। ज्यादा काम यहाँ पे नहीं किया है। लोगों की उम्मीदों की बात करें उस पर कहीं कहीं पे वो खराबी उतरे हैं और कहीं कहीं पे उन्हें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया। आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद द वर्क्स ऑफ जस्टिस हसनैन मसूदी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से सांसद हसनैन मसूदी के राजनीतिक सफर पर। हसनैन मसूदी ने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की पढ़ाई की और पेशे से एक वकील भी है। 2007 से 2009 तक प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज का पदभार संभाला। जम्मू कश्मीर स्टेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के चेयरमैन का दायित्व संभाला। 2009 से 2016 तक सांसद हसनैन मसूदी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 2019 में जनता की सेवा के मकसद से राजनीति में पहला कदम रखा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिकट देकर हसनैन मसूदी को मैदान में उतारा। 2019 में पहली बार अनंतनाग से 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लाइब्रेरी एवं आवास और शहरी विकास संबंधी संसदीय समिति के सदस्य रहे। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। 2019 लोकसभा चुनाव में सांसद हसनैन मसूदी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर से कड़ी चुनौती मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में हसनैन मसूदी ने गुलाम अहमद मीर को 6,676 वोटों के अंतर से हराया। 2019 आम चुनाव में महबूबा मुफ्ती का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। महबूबा मुफ्ती को महज 30,500 वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में मसूदी अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ रहे थे। इस सियासी जंग में उन्हें 40,180 वोट मिले, जबकि PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को 30,524 वोट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर को 33,504 वोट मिले। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अनंतनाग को राजनीतिक रूप से संवेदनशील सीटों में से एक माना जाता है। स्प्रिंग्स की भूमि के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अनंतनाग का एक समृद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास है। आइए अब एक नजर डालते हैं अनंतनाग संसदीय क्षेत्र पर। 3,574 वर्ग किलोमीटर में फैला है अनंतनाग जिला। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग सीट 1967 में अस्तित्व में आई। 1967 में कांग्रेस के मोहम्मद शफी कुरैशी यहां से 4 बार सांसद बने। अनंतनाग संसदीय क्षेत्र में कुल 2,278 मतदान केंद्र स्थापित किए गए। अनंतनाग जिले की कुल साक्षरता दर 62.69% है। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती
यहीं से निर्वाचित होकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं। अनंतनाग के सांसद हसनैन मसूदी ये मानते हैं कि वो जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए, लेकिन अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान क्या हसनैन मसूदी अनंतनाग की जनता की कसौटी पर खरे उतर पाए हैं? आइए अनंतनाग की जनता से ही जान लेते हैं। चाहे रोड की वजह से, चाहे पानी का मसला है, चाहे किसी जगह पर पीएचई का मसला है, वो पार्लियामेंट मेंबर एक है, उसको देखना चाहिए कहाँ हमने वोट दिया, लोगों ने वोट दिया उसको। अभी तक उन्होंने खासकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में उधर 10 रुपये का काम नहीं हमें 2-3 साल हो गए, अभी तक हमें नहीं देखा। अनंतनाग वो नहीं आया था, मेन अनंतनाग वो एक जज था, इसीलिए हमने उसको वोट दिया था। पूरे जम्मू कश्मीर यहाँ जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी होता है, उसने पूरा उस पर भरोसा किया, मगर उसने उस भरोसे का आज धजिया उड़ा दिया। पिछले 70 सालों से अगर हम देखेंगे, खासकर 70 सालों से हमने बहुत से पार्लियामेंट मेंबर देखे, मगर ऐसा पार्लियामेंट मेंबर हमने पहली बार देखा है जो लोगों की बात सुनता है और लोगों को बहुत इज्जत करता है, लोग खासकर इज्जत देता है लोगों को। क्योंकि मैं पर्सनली 2-3 बार मसूदी साहब से मिलने गया, हमारे अपने इलाके की कुछ मसले मसाइल थे, खुसूसन हमारे बैंक का मसाइल था वहाँ, तो उसके बारे में हमने उससे बात की। क्योंकि हमारा एरिया बीबाग पड़ता है, बीबाग में लगभग वहाँ का एरिया सारा फूड से रिलेटेड है। हमारा बीबाग में और भी एक प्रॉब्लम थी, ट्रांसफार्मर की, बिजली की प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक ही महीने में वो हल कर दिया है। सियासत की बात छोड़ दो, हम बहुत के बारे में की सूरत में बहुत से लोग गए थे वहाँ, उससे श्रीनगर में भी मिले, यहाँ वो 1-2 बार वो आए, यहाँ हमारा DC आके भी वो आया, हम वहाँ भी मिले उसको। मगर जब हम उसके पास गए बहुत रिस्पॉन्स देता था। हमने इससे पहले PDP का भी विरोध देखा, मुफ्ती साहिबा 1-2 बार वहाँ यहाँ पार्लियामेंट मेंबर बन गई थी, मगर कभी उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। उसका प्रोटोकॉल कुछ अलग होता था। हसनैन मसूदी साहब एक अच्छा व्यक्ति है। जब हम उसके पास जाते हैं, कोई भी इंसान जाते हैं, रात के 12 बजे, रात के 10 बजे, खासकर 8 बजे, 7 बजे, कभी भी उसको फोन करो, लोग को बहुत रिस्पॉन्स देता है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। जो हमारे सांसद है मसूदी साहब, तो न तो वो ज़्यादा यहाँ दौरे करते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ज़्यादा आते ही नहीं है। जो पहले हमारे MP साहिबान थे वो आते थे, अपने इलाके का देखते थे क्या यहाँ क्या प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट की कौन सी प्रॉब्लम है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजली आजकल बहुत ठप पड़ा है, कोई बिजली नहीं हो रहा है यहाँ। ऑल ओवर इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते जम्मू कश्मीर। आपको हमारा एटमॉस्फेयर है जम्मू कश्मीर का, ये तो टेल एंड पे है, ये बाकी रियासतों की तरह डेवलप रियासत नहीं है। MP से हमें यही तवक्को थी, जो हमारे मसले हैं यहाँ साउथ कश्मीर में वो उजागर करते, वो पार्लियामेंट में उठाते यहाँ के मसले, मगर उन्होंने वैसा किया नहीं। लोगों ने बहुत ही उम्मीदों के साथ वह ऐवान तक पहुंचाया था। किसी हद तक अगर आम लोगों की बात करें, आम जनता की बात करें, तो नाला भी है इन MP से, इन सियासी उथल पुथल सामने आई है, और जिसका वाज़ेह तौर पे ये सबूत देखा जा सकता है कि गुज़श्ता कई दिनों से सियासी सूरत हाल में, सियासी मैदान में जो हलचल पैदा हुई है, उसमें लोगों का जो रुझान वो काफ़ी हद तक कम दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो कुछ जो मेंबर पार्लियामेंट हजरात है वो ऐवानों तक पहुँचते जो है बीच का जो रास्ता है, चाहे लोगों की तवक्कात की बात करें, लोगों की उम्मीदों की बात करें, उस पर कहीं पे वो खराबी उतरे हैं और कहीं पे उन्हें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। जब ये पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो पहले मरहले में यहाँ कोविड का मसला, जो भी फंड्स उससे वागुजार हुए तो वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड। पहले जब फंड्स वागुजार किए तो उसने यहाँ प्रोग्राम में हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्रोग्राम को एक वेंटिलेटिंग सिस्टम फराहम किया। और 2 साल 3 साल जब ये कोविड का मसला रहा तो जो भी फंड्स उसके कहने के मुताबिक, और हमने देख भी लिया, जो भी फंड्स आए तो वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड। हम ये नहीं कहेंगे उसने कुछ नहीं किया। 2019 में जो कोविड ने दस्तक दी, जो कोविड हुआ यहाँ पे, तो उस हवाले से उन्होंने, जहाँ तक मेरा अपना ज़ाती जो तजुर्बा है और जो मैंने देखा है,
तो उन्होंने हेल्थ सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान दिया। हेल्थ सेक्टर में आपको यहाँ मैं बताता चलूँ आपको कि GMC अनंतनाग यहाँ है, तो उन्होंने वहाँ पे अमवात बहुत हुई, आपको भी पता है कि बहुत अमवातें हुई। तो वहाँ पे उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे हमें मुहैया किया, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी उस वक्त लोगों को। स्पोर्ट्स में भी उन्होंने एक नुमाया एक इंटरेस्ट दिखाया उसमें। ओवरऑल हम देखेंगे तो बाकी डेवलपमेंट वर्कर्स भी जो हैं वहाँ पे भी उनका एक अच्छा रोल रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, ज़ाती तजुर्बा है, तो वहाँ जहाँ आर्टिकल 370 की डिफेंस की बात है, उसमें भी उन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई, वहाँ भी वो खड़े रहे, डटे रहे, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा मुजाहरा किया। यहाँ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को पूरा रिप्रेजेंट किया। और जहाँ तक ये बाकी डेवलपमेंट वर्क्स की बात है, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल में तो BJP की हुकूमत है, तो उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, कम टाइम दिया। हालांकि वो स्पीकर को बारहा वो दरख्वास्त करते थे कि मुझे ज़्यादा टाइम मिले, लेकिन उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, और जितना उनको लिमिटेड टाइम दिया जाता था उस टाइम में वो पूरा रिप्रेजेंट, मेरे ख्याल से पूरा अपने JNK को रिप्रेजेंट करते। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जस्टिस हसनैन मसूदी साहब है, ही रिप्रेजेंटेड द स्टेट इन द टर्माइल। और जब कोविड-19 आया, कोविड-19 में उन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई। हेल्थ सेक्टर में वो सबसे आगे रहे, सपोर्ट्स में आगे रहे, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे अहम सपोर्ट्स है। क्योंकि आजकल आपको मालूम ही है कि सोसाइटी गुमराहकुन हो रही है, और उन गुमराहियों से बचाने के लिए खेल कूद के मैदान बहुत ज़रूरी है मुदस्सिर साहब। और जैसा कि इरफान साहब ने बताया कि उन्होंने सपोर्ट्स पे ध्यान दिया, हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया। यहाँ हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट, दैट वाज द नीड ऑफ द आवर एट दैट टाइम, क्योंकि बहुत सी कैजुअलिटीज हो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया। हाँ, राइजिंग जो आज के टाइम पे ये राइजिंग ड्रग हो रहा है, उसके लिए उन्होंने सपोर्ट्स पे पूरा जोर दिया, पूरा ध्यान दिया, ताकि हमारे बच्चे जो है, जो नौनिहाल बच्चे हैं, वो इन गलत कामों से बाज रहे। ये काम तो उन्होंने बहुत अच्छे किए मुदस्सिर साहब। और यहाँ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। CPS नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश, अब सभी CPS समन सर्विस माने जाएंगे। छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हिमाचल से 4 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को 5 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा गया। ईडी ने 31 मार्च 2022 को 4 करोड़ 42 लाख रुपए किए थे अटैच। CBI पहले से कर रही है मामले की जांच। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बड़ी खबर, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बहाल कर दिया गया है। 42 घंटे के बाद यातायात के लिए ये मार्ग बहाल कर लिया गया है। जलोगी टनल के पास मलबा हटाया गया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हसनैन मसूदी पढ़े लिखे और काबिल सांसद हैं। जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों पर प्रखरता से अपनी बात रखते हैं। बतौर सांसद हसनैन मसूदी ने विकास को हमेशा से प्राथमिकता में रखा है। उनका मानना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान इको टूरिज्म पर जोर दिया, साथ ही साथ अपने क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर भी काम किया, साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी खासा फोकस रखा। आइए सांसद हसनैन मसूदी से ही जानते हैं कि अपनी प्राथमिकता में रखे गए इन सभी कामों को जनता तक पहुंचाने में उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए हैं। एक पहलू है बीजेपी पार्लियामेंट मेंबर की, जो यहाँ के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जो मुझे लगता है कि वो हमारे वजूद में आने चाहिए। उससे यहाँ पर जो लार्ज स्केल पर फलाह बहबूद होगी, तो उस पर मेरा फोकस है। जो यहाँ की कापरन और दिशा रोड, जो मैं चाहता हूँ कि डेवलप हो एक नेशनल हाईवे की तौर पर, और जो अब हमारे पास मसाइल है नेशनल हाईवे 1A को लेकर, तो उस पर मेरा फोकस है। उसमें तो 5,000 करोड़ रुपए का एक DPR बन भी गया है, और मेरा पूरा ये हिस्सा रहा कि वो अपनाया जाए, उसको इम्प्रूव किया। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चेंज होगी, एक तो वेजना के सारे इलाके में, और फिर वहाँ से जो इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं डोडा के, कास्तीगढ़, तो उसके लिए बड़ा एक अच्छा कदम होगा। दूसरी बात है कि मैं चाहता हूँ कि पहलगाम श्रीनगर के साथ जुड़ जाए, लेन दजन, पटनू,
पस्तून रोड से एक तो टूरिज्म के दरवाजे त्राल के बालाई त्राल के इलाके पर लेहन पर सलत के खुल जाएंगे। और दूसरी बात है जो जहाँ पर ये कनेक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसके साथ ही तरक्की बढ़ जाती है, उसके साथ ही मौके बढ़ जाते हैं, रोजगार के मौके बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्री बढ़ जाती है। अभी तक त्राल और बाकी जो इलाके हैं पहलगाम के बड़े पिछड़ गए हैं जो तरक्की की दौड़ में। तो जहाँ ये रहा है जो जम्मू कश्मीर किया और फिर हेल्थ केयर में मेरा फोकस कहाँ रहा और मेरी तरजीह क्या रही। तो वो एक रेल कनेक्टिविटी काजीकुंड से पहलगाम तक, उसमें भी ये कामयाबी हुई कि एक तो फोकस अटेंशन हुआ और मुझे लगता है कि प्रिलिमिनरी उसकी सर्वे हो गई। यहाँ बारामूला कुपवारा की भी होगी और इसकी भी सर्वे हो गई। और अगर आगे मौका मिला और आगे हम इसको फिर फोकस में रखेंगे, इस पर हमारा जोर रहेगा, तो मुझे लगता है ये अच्छी और भी एक डेवलपमेंट होगी। काजीकुंड से सीधे ट्रेन जो होगी, और आपको मालूम है कि आजकल जो ट्रेन हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही ट्रांसपोर्ट का बहुत ही बेहतर है। जैसे अभी जो वंदे भारत है या बाकी आप देखें जम्मू और दिल्ली की कनेक्टिविटी, ये सी बड़ी खूबसूरत और बड़ी आरामदेह और बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन आई है जो टूरिज्म में। और जब ये कनेक्टिविटी होगी, जब ये जुड़ जाएगी रेलवे हमारा जम्मू के साथ, तो और भी इसका फायदा होता है। और इसी तरह मेरा 5 जो हमारी है जो 5 टनल है उसमें सबसे बड़ा मडवा और वाडवान की जोड़ने वाली जो है जो टनल एक होगी वो दर्दपुरा में होगी। और चौधरामन हो गया उस साइड से, चौधरामन से दर्दपुरा पश्चिम जो उपाला इलाका है। तो अगर ये जुड़ जाएगा तो 40,000 लोगों को वो कनेक्टिविटी अचानक के साथ उनकी सारी जो भी उनके इसके अलावा भी जो भी इस वक्त जो हमारी यहाँ पर फैसिलिटीज है उसका फायदा सीधे रामबन, किश्तवाड़ और बाकी जो चुनाव वैली के इलाके उनको पहुंचता है। हमारा कॉलेज हो या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो का किसी सदी में हमारे मुल्क का एक हिस्सा है जहाँ पर बिजली नहीं है 40,000 लोगों के लिए कोई कनेक्टिविटी है। तो ये फिर बाकी है जो नाका है क्योंकि MRI नहीं है। मेरा जोर रहा पहले भी मैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर उनसे और स्टेट मिनिस्टर उनसे बात हुई MRI के लिए, पेट स्कैन के लिए और जनाब यहाँ पर जो कैथ लैब के लिए अनंतनाग में इस वक्त जो टर्शरी केयर पर दबाव है सिकनेस पर श्रीनगर की या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारा मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पर जो डायग्नोस्टिक जो इस वक्त सिस्टम है वो मुस्तकम नहीं है। तो ये मेरा रहे जोर सारे जो मेरी मुद्दत रही है पार्लियामेंट में उसमें फिर एक पहलू, दूसरा होगा दूसरा पहलू है MP लैड के हवाले से। देखिए मैंने कोई 4 करोड़ रुपए हेल्थ केयर पर लगाए 4 असला में, सबसे ज्यादा उसमें अनुदान। एक मैंने यहाँ पर ICU कोविड ICU किया, उसके बाद 2 वेंटिलेटर, उसके बाद यहाँ तकरीबन 10 जगह या 5 से ज्यादा जगह मैंने डिजिटल एक्सरे का 10 का मेरा प्रोग्राम है डिजिटल एक्सरे का। तो जनाब और फिर जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंसेज का शुपिया में दी एक, और शुपिया में भी पुलवामा में कोविड अस्पताल के लिए मैंने मावनत की अपने फंड से, तो शुपिया में 2 वेंटिलेटर लगवाई, पुलवामा में भी और कुलगाम में भी। तो मेरा फोकस पहला रहा, पहली तरजीह रही MP लैड के हवाले से हेल्थ केयर। और ये हेल्थ केयर मैंने मुस्तकम किया और I'm satisfied प्लेस इसमें किया। और भी प्रोग्राम है जैसे देखिए मेटर्निटी हॉस्पिटल जो है ICU है विजयवाड़ा है, उसके लिए मैं कमिटेड हूँ। और मेरा प्लान है कि यहाँ पर आंखों के इलाज के लिए एक इक्विपमेंट है जो हाई डेंसिटी इक्विपमेंट है, हाई तो वो इक्विपमेंट हो ताकि यहाँ से अमृतसर और श्रीनगर जाना पड़े जाएंगे मुझे। तो इसके अलावा मेरा फोकस रहा जनाब जो पावर का बिजली ज्यादातर, क्योंकि हमारे कोई 4-5 महीने के करीब यहाँ पर विंटर होता है, तो मैंने तकरीबन 30 इलेक्ट्रिक सबस्टेशन अपने MP लैड फंड से क्रिएट की। 30 सबस्टेशन नाग में, पुलवामा में, शुपिया में, कुलगाम में, तो उस पर फोकस है। और मुझे लगता है कि अभी काम करने की बहुत जरूरत है। और यूथ के सर्विस के हवाले से मैंने कोशिश की कि ये मुस्तकम हो जाए जहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है, खेलने की फैसिलिटी, क्योंकि एक हमारा टूल जो हमारे पास है वो टूल है हमारे हित में है कि हम उनको वहाँ से डाइवर्ट उनका अटेंशन करें, क्योंकि ये एस्केपिज्म है। देखिए ये फिरार है, तो मैंने सेमिनार्स का सिलसिला शुरू किया। अब जो मेरी 16 कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, 25 लाख लोग हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लोकसभा। यहाँ पर 16 हमारी 60 हमारे होती है, हमारे लेजिस्लेटर्स होते हैं जो अपने सारे मामला अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की उठाती। और आम अगर आपने देखा पार्लियामेंट कभी भी पार्लियामेंट में ड्रेनेज की बात नहीं होती है,
ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं, कोई नहीं करता। वो कितना ही मुथरिक क्यों ना हो पार्लियामेंटेरियन, कभी बात नहीं करेगा, सड़क की बात नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो मसाइल मेरे मसाइल है, वो सब लोगों के मसाइल, वो ये कि यहाँ पर एक असेंबली नहीं है जहाँ पर मामले उठाए जा रहे, मुझ पर ही बोझ पड़ता है, मुझ पर ही जिम्मेदारी आई कि मैं सारे मामले उठाऊँ। तो अब जहाँ कश्मीर को, श्रीनगर को खाक करार दिया गया, एक लंग कैंसर का कैपिटल मुल्क में, ये सवाल चाइल्ड कैंसर की बुरी, ये सवाल एनवायरमेंट के हवाले से जो आलूगी है उसका सवाल, और फूड की जो दरपेश है, 30 लाख ये तो टन के करीब 3 मिलियन टन हमारे पैदावार होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रुकी है, बीच बीच में करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना होता है। वो सवाल की सड़क क्यों रुकी है, सड़क में क्यों ट्रांसपोर्ट में क्यों डिस्ट्रप्शन हो रहे हैं, और फिर जो आप बाहर से लेने वाला आ रहे हैं उस पर टैक्स माफ कर रहे हैं, तो यहाँ की फूड इंडस्ट्री का क्या होगा। फिर यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल बैकअप देना फूड इंडस्ट्री को, जैसे कि आपकी जो कोल्ड चेन है वो मुस्तकम करना, या यहाँ पर जो कमर्शियल पॉलिसी है, क्योंकि जब हमारा जो फ्रूट है 3 मिलियन टन के करीब है, और इस 3 मिलियन में सिर्फ 3 या 4% की प्रोसेसिंग होगी कमर्शियल। सबसे बड़ा सवाल है जनाब हमारी बेरोजगारी का। मैं कई बार या तो मिनिस्टर साहिबान से मिलती या तो मिनिस्टर साहिबान से मिले बगैर पार्लियामेंट में कई बार आपने देखा कि मैंने 61,000 डेलीवेजर्स, कैजुअल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स की बात की है, जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में है या कॉलेज डेवलपमेंट फंड में है या हमारी होम गार्ड में है। तो जितने हमारे पास वक्त की वसाइल थी, जो टाइम रिसोर्स हमारे थे, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है, निजाम नहीं है कि जो शख्स जितना देर चाहिए वो बोल सकता है, वहाँ पर टाइम अलॉट होता है। जैसे 545 मेंबर है, अगर कोई 545 मिनट के लिए है तो उसका मतलब है एक मेंबर को 1 मिनट मिलेगा। अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा जो भी रहा, हमेशा मुझे रोजावल ही मैंने उनको कहा कि आपने जो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो खत लिखा था उसमें उसने वादे किया था यहाँ जो रेफरेंडम का, और जो 370 एक खास जबरदस्त आ गया, और ये टेम्पोररी नहीं है। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने SBI केस में कहा तो ये पूरे दलाल है। अब देखिए हमारे पास वक्ती वसाइल कितने हैं, वो वक्ती वसाइल के मुताबिक होता है। ऐसा नहीं, पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि जो जितनी देर के लिए चाहे बोल सकते हैं। हमारे मैंने जैसे आपको कहा कि जो भी बहस होगी 12 घंटे की बहस होगी, 720 मिनट की बहस, उसको तकसीम करेंगे 545 से, आपका देखिए आपकी कितनी तादाद है वही आपको मिलेगा। और उसके बाद जो भी मौका है हम याद दहानी करते रहे कि आपके फैसले 5 अगस्त में नई मुल्क क्या है इंटरेस्ट में थी, नहीं जम्मू कश्मीर की आवाम के इंटरेस्ट में थी। अब ये है, ये तवक्का है कि नहीं आप आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट तक बड़ी बुजुर्ग कैसे, नहीं ऐसी इजाजत है नहीं। जो फर्ज था हमारा वो हमने पूरा किया, और हमने गैर मुल्क रखा। ये नहीं किसी हाउस में किसी ने कहा नहीं जी वहाँ तरक्की है, यहाँ मामला तरक्की का नहीं है, नहीं जी सब कुछ है, मामला है आईन के खिलाफ होने का, और वो हमने पूरी शिद्दत के साथ पूरी जोर की बात है। मुफ्ती साहब, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग जो है आपकी कारकर्दगी से खुश है, नुमाया तौर पर उनको लग रहा है कि भी कुछ डेवलपमेंट हुई है उनके इलाकों में, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि हमने MP को देखा नहीं, हम नहीं जानते कि हमारा MP कौन है। अगर आपको याद होगा जिसमें कोविड में या कोविड से पहले, खासकर कोविड में हर एक हेल्थ केयर फैसिलिटी का मुआयना किया, वो कापरन हो, वो कमर हो, वो लार्मो हो, PSC लार्मो हो, वो सीर हो, वो फैशुकाम हो, गेशपुरा हो, मटन हो, हर जगह मैं ही तो ज्यादा विजिबल हूँ, मैं ही तो हर जगह लोगों के साथ हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पर कोई ऐसा होगा, कोई कुछ एतराफ है कहीं जिसने जो इतना एक्टिव रहा हो। हत्ता कि मैं यहाँ के IAS टॉपर है, मैं उनको मिलने के लिए उनके गाँव में चला गया, मुबारक देने के लिए। मैंने कहा कि ये इंस्पिरेशन है बाकी सारे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जो इलाके नॉर्मली जाते नहीं थे, वो तो मैंने विजिट किए, मैं तो हर जगह में गया हूँ। वो शांगस हो, अभी हो, मटन हो, सीर हो, अभी सिटी सिंहपुरा हो, वो कौन सी जगह है मुझे लगा जो जहाँ मैं गया नहीं हूँ, और जहाँ मैंने बिल्कुल मुफस्सल जहाँ दौरा नहीं किया, वहाँ से इनपुट चक मांगने हो, काजीगुंड हॉस्पिटल हो, जहाँ पे मैंने इनपुट किया। आज मेरा तीसरा दौरा था यहाँ का, जो तीसरा चौथा था जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मुफ्ती साहब, आप सिटिंग MP है, तो आने वाले चुनाव में अगर आपको मैंडेट दिया जाता है तो किस एजेंडे के साथ आप मैदान में उतरेंगे? ठीक है, जब एक पार्टी में आप शामिल हो जाते हैं तो आप पार्टी के एक सिपाही हैं, जिस महाज पर भी आपको रखा जाएगा उस महाज पर आपको अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है, और इंसाफ करना है अपने मनसब के साथ, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो अवाम के साथ इंसाफ करना है। तो मुझे लगता है कि आज की ये जो पिछले 4 साल है, 4.5 साल है, इन 4 साल में जो हमारी ये सदबैक जिसकी आप निशानदेही की,
उसके बगैर मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड हूँ। तकरीबन हर एक से मुलाकात, हर जगह मुलाकात, एक्सेसिबिलिटी मेरी फोन पर एक्सेसिबिलिटी। दूसरा एक है शोभा जिसका मुझे एतराफ़ है और मुझे लगता है मैं नाइंसाफ़ी करूँगा अगर मैं वो बात न कहूँ, वो है हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल और कॉलेज के उस्ताद। देखिए मैं कॉलेज में हैरान रह गया, मैं कॉलेज गया था 5,000 तलबा हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिग्री कॉलेज है अंतनाग में, और कितनी खूबी से वो वहाँ के प्रिंसिपल साहब और वहाँ के जो भी उस्ताद वो कैसे अपनी जिम्मेदारी की। और आप देखिए आप हमारे जो अव्वल लोग आते हैं, पहली पोजीशन आती है, वो आमतौर पर टॉपर्स हमारे गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं। इसका एतराफ़ करना चाहिए। और यहाँ भी ये भी मुझे दुख हुआ, मैं आपसे शेयर करूँगा। वो दुख ये हुआ कि हमारा एक हॉस्टल है डिग्री कॉलेज में, और वो डिग्री कॉलेज में हमारे स्टूडेंट है रामबन से, हमारे किश्तवाड़ से, हमारे डोडा से, उनके बजाय वो दिया गया है, वो सिक्योरिटी फोर्स ने लिया अपनी तहरीर में हॉस्टल, और वहाँ पर रखा जाता है PRIs को। और जब भी किसी को कोई भी आपको कोई चैलेंज होगा कि नहीं जी आज कोई इनपुट से हमारे, तो उनको जाके वहाँ रख सकते हैं। वो भी हम कहेंगे प्रोटेक्टिव कस्टडी या क्या कहिए आप, मुकैद कहिए, वहाँ रखते हैं। और हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं। तो फिर भी ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से डिलिमिटेशन के बाद खदोखाल बदल गया कंस्टिट्यूएंसी का, तो क्या चैलेंजेस रहेंगे आपके सामने? पार्टी किस एजेंडे के साथ? पार्टी है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक जो बार बार हम कहते आए, और ये इस तहरीक का अपना मंशूर रहा। देखिए जो नया कश्मीर जो ख्वाब देखा था बाबा को में, वो लिखा हुआ है, वो तहरीर है, वो मंशूर है। ठीक है, हमने आवाम की खिदमत की। अब देखिए कौन सी यहाँ की फैसिलिटी है जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो। सोशल जस्टिस की बात छोड़िए, पहले आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़िए, सोशल जस्टिस पर आ जाइए। छोटी बात नहीं जो हम बार बार कहते हैं, 34 लाख कनाल जमीन, 4.5 लाख एकड़ आपने जमीन मुंतकिल की लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत काश्तकारों में। कहीं पर नहीं हुआ कि बगैर मुआवजे के 4.5 लाख एकड़ जमीन लैंड टू टिलर प्रोग्राम के थ्रू काश्तकारों को जो सच में सही में जो काश्त करते हैं। तो जनाब उसके बाद जो सूदखारी का मामला है वो, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ जाएगी। कौन सी चीज़ है जो आज जो जिसका आप और निज़ाम इस्तेमाल कर रहा है, वो जो है जो बाबाई कोंबे या डॉक्टर साहब ने बनाई। आप कन्वेंशन सेंटर में जाइए, आपके प्रधानमंत्री है, आपके होम मिनिस्टर है, जो भी प्रोग्राम होते हैं वो वही होते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ, वो आप देखिए वो किसने बनाया था। आप जब अपने 5 अगस्त 2019 की और फैसले की थी, आपने ऐसा पेश किया कि जैसे हम स्टोन एज में रहते। ये देखिए वो फैसले किसने, और उसके पास ही जो इंटरनेशनल लेवल का एक वर्क फोर्स है, वहाँ आप देखिए अपने मेहमानों को, अपने मिनिस्टर साहिबान को, पार्लियामेंटेरियंस को, बाकी सबको, तो वो किसने बनाया? तो जनाब बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों के, आवाम के, दर्शकों के करीब, ये बिल्कुल करीब है। और हमें कोई चैलेंज नहीं कि वो डिलिमिटेशन करें, वो कोई और इलाका जोड़े। वहाँ भी हम हैं, हम इंशाअल्लाह रहमान हमारी वहाँ पर भी साथ है, और वहाँ पर भी हमारा सपोर्ट होगा, और यहाँ जहाँ पर भी होगा वो सपोर्ट होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको मालूम है कि हमारा सिर्फ एक नजरियाती इतिहास है। जहाँ पर अगर हमारा है वो तो एक नजरियाती या आइडियोलॉजिकल है कि जब इलेक्शन कल होगा तो हम खड़े रहेंगे सेकुलर फोर्सेस के साथ, उन फोर्सेस के साथ जो प्लूरलिज्म में यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, वो जो सोशल जस्टिस में यकीन करते हैं। ये हमारा नजरियाती इतिहास है। बाकी हमारा अपना है बलबूते पर, पार्टी के बलबूते पर हम हर एक जो भी इलेक्शन होगा या जो भी हमारे पास चैलेंज होंगे, वो इलेक्शन की सूरत में या कोई और चैलेंज हो, आप देखेंगे कामयाबी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी रहेगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और सांसद की एक्सरे रिपोर्ट के साथ, इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।